नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। आपके नवमास में 12 हाउसेस में शनिदेव कैसे फल देंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस के बारे में। जब भी शनि नवमास के आपके फर्स्ट हाउस में होंगे तो आप देखेंगे कि आपके लेटर लाइफ, सेकेंड फेज ऑफ लाइफ या फिर आफ्टर मैरिज आप देखोगे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है। शनि जब भी फर्स्ट हाउस में होता है तो इंसान के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है और इंसान जो है हमेशा एक टेंशन में होता है अपने अपने करियर पे या फिर अपने पर्सनैलिटी पे। कोई पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो उस पे उसको हमेशा लगता है कि उसको और बेहतर करना है। जब भी आपके शनि फर्स्ट हाउस में होंगे तो आपको हमेशा एक कह रहेगा कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं उससे और बेहतर करूँ। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकते हैं। आपके पर्सनल लाइफ में भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आप देखेंगे कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है। तो जब भी शनि फर्स्ट हाउस में होगा तो एक ही चीज़ है आपको करने और वो है हार्डवर्क। जितना आप हार्डवर्क करेंगे, जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, उतना ही आप देखेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ उसमें आपको ग्रोथ नज़र आ रही है। और जब शनि फर्स्ट हाउस में होता है तो लेटर लाइफ में सक्सेस भी आपको दे सकता है, प्रोवाइडेड आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी शनि फर्स्ट हाउस में होता है तो डिसिप्लिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंसान को जो है हार्डवर्क करना चाहिए और इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब भी शनि आपके फर्स्ट हाउस में होगा। और शनि जब भी फर्स्ट हाउस में होता है तो इंसान थोड़ा लेजी भी हो सकता है। ये इंसान को अपने हिसाब से काम करना इंसान को अच्छा लगता है जब भी शनि आपके फर्स्ट हाउस में होगा। लेकिन एक बात है कि शनि आपको यहाँ पे हार्डवर्क करवाएगा। इंसान को बहुत हार्डवर्क करनी पड़ती है। आप देखोगे कि आपके अपने लाइफ में डिलेज फेस कर रहे हो, स्ट्रगल्स फेस कर रहे हो। और इंसान जो है जब भी शनि फर्स्ट हाउस में होता है तो उसको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करनी पड़ती है। उसके जो जो भी वो काम करे उसमें डिलेज आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आप देखोगे कि आपकी लेटर 35 या फिर 30s में जो है आपको जो है ग्रोथ नज़र आ रही है अपने प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में भी। तो दोस्तों ये था शनि आपके फर्स्ट हाउस में। अब बात करते हैं शनि आपके सेकेंड हाउस में। शनि अगर आपके सेकेंड हाउस में आता है तो सेकेंड हाउस दोस्तों होता है आपके फैमिली का, आपके इनकम का, आपके वाणी का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब शनि आपके सेकेंड हाउस में हो तो आपको घमंड नहीं करना है, आपको ईगो नहीं दिखानी है, आपको पैसे का घमंड नहीं होना है। अगर आपके सेकेंड हाउस में है तो यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस भी नज़र आ सकते हैं अगर आप अपने पैसों का घमंड दिखाएंगे तो। जब क्योंकि शनि जो है दोस्तों कर्म फल लाता है, कर्म के अनुसार फल देने वाला प्लेनेट है। तो अगर आप यहाँ पे अपने पैसे का घमंड दिखाएंगे या फिर आपकी वाणी भी आपकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि आप दूसरों को कुछ भला बुरा ना बोले। अगर आप दूसरों को बुरा बोलेंगे तो भी यहाँ पे शनि जो है आपको जो है दंड दे सकता है, आपको जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। जब भी शनि सेकेंड हाउस में होता है तो आप देखोगे कि अगर आप 20s में सक्सेसफुल हो और आपको अपने पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है और आप दूसरों को जो है बुरा बोल रहे हो तो आप देखोगे कि आपका डाउनफॉल हो रहा है, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं जब भी शनि सेकेंड हाउस में होगा। तो जब भी शनि सेकेंड हाउस में होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पैसों का घमंड नहीं करना है और आपको आपकी वाणी भी आपको शुद्ध रखनी है। जितना भी आप लोगों का अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, उतना ही जो शनि है आपको यहाँ पे अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और फैमिली सेकेंड हाउस से आपकी फैमिली भी देखी जाती है तो आपको अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा बर्ताव करना है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके लाइफ पार्टनर हो, आपके बच्चे हो, तो आपको उनके साथ भी आपको अच्छा व्यवहार करना है जब भी शनि आपके सेकेंड हाउस में होगा। और जब भी शनि सेकेंड हाउस में होता है तो अगर जो ये दिखाता है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करनी पड़ती है, अपने इनकम के लिए आपको स्ट्रगल करने पड़ते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपके इनकम के लिए जब भी शनि आपके सेकेंड हाउस में होता है। और सेकेंड हाउस में शनि यही दर्शाता है कि आपकी स्लोली और स्टेडी ग्रोथ होगी। आप जो भी सोर्स ऑफ इनकम है आपके उसमें आप देखेंगे कि स्लोली और स्टेडी आपकी ग्रोथ हो रही है। और जो मैंने बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पैसों का घमंड नहीं करना है और आपको अपनी वाणी जो है जितना हो सके उतनी शुद्ध रखनी है। और आप फैमिली के साथ भी आपको अपना अच्छा बर्ताव करना है। तो दोस्तों ये था शनि आपके सेकेंड हाउस में। अब बात करते हैं शनि आपके थर्ड हाउस में।
तो थर्ड हाउस होता है आपके हार्डवर्क का। और जब भी शनि आपके थर्ड हाउस में होगे तो यही दर्शाता है कि आपको अपने लेट 20s या फिर 30s में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और थर्ड हाउस जो है हार्डवर्क का है, और शनि जो है खुद डिसिप्लिन और हार्डवर्क को दर्शाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आप 20s में लेजी भी थे तो आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अपनी 30s में, या फिर आफ्टर मैरिज भी आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। जब भी शनि आपके थर्ड हाउस में प्लेस होगा नवमांश के, तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यह कोई इनिशिएशन का भी काम है। अगर आपने अपने 20s में कोई भी काम आपने सोचा अगर आपने नहीं किया होगा, तो आप देखोगे कि ऐसे इंसान आफ्टर मैरिज या फिर अपने 30s में वो काम इनिशिएट कर सकता है, वो काम करने के फर्स्ट स्टेप ले सकता है जब भी शनि आपके थर्ड हाउस में होगा। और जैसा कि मैंने कहा है कि आपका जो थर्ड हाउस है वो इनिशिएशन का है। जब भी कोई भी काम करने के लिए आप अपना फर्स्ट स्टेप लेते हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि 20s में आपने सोचा था कि मैं ऐसा ऐसा बिजनेस करूंगा और आपने वो आइडिया ड्रॉप किया था, लेकिन आप देखोगे शनि जब आपके थर्ड हाउस में है तो हो सकता है कि आफ्टर मैरिज या फिर अपने 30s में आप जो है वो अपना बिजनेस जो है आप शुरू करें, आप इनिशिएशन लें उस बिजनेस को या कोई भी काम को शुरू करने का, जब भी शनि आपके थर्ड हाउस में प्लेस होगा। बात करते हैं शनि आपके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस होता है उसका आपके मन का, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, आपके घर का होता है, आपके कंफर्ट्स का होता है। और जब भी शनि आपके फोर्थ हाउस में होता है तो ये दर्शाता है कि रियल इस्टेट से आपको जो है बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। और आपके जो कंफर्ट्स होंगे वो लाइफ में बहुत स्लोली होंगे, आपकी जो ग्रोथ होगी कंफर्ट्स की वो भी जो है वो स्लोली और स्टेडीली होगी। जब भी शनि आपके फोर्थ हाउस में होगा तो आप देखोगे कि आपकी जो भी आपके कंफर्ट्स हैं वो आपको बहुत स्ट्रगल के साथ मिल रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के साथ आपको मिलते हैं। और जब भी शनि फोर्थ हाउस में होगा तो आपको अपने घर वालों से बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा आपके घर वालों से, जब भी शनि आपके फोर्थ हाउस में होगा, क्योंकि फोर्थ आपके घर को भी रिप्रेजेंट करता है। और शनि जो है कर्म फल देता है, तो आपको जो है अपने घर से जुड़े हुआ कर्म आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। घर वालों से आपको बहुत अच्छे तरीके से बात करनी है, उनसे व्यवहार भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। और शनि जब भी फोर्थ हाउस में होता है तो आपके जो भी कंफर्ट्स होते हैं आपके वो आपको स्लोली और स्टेडीली मिल सकते हैं। रियल इस्टेट से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है जब भी शनि आपके फोर्थ हाउस में प्लेस होगा। जब भी शनि आपके फोर्थ हाउस में होता है तो ऐसे इंसान जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होता है उसके मन में, क्योंकि शनि जब भी फोर्थ हाउस में होता है जो चीज़ें जो होती है डिले होती है आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, व्हीकल से रिलेटेड या जो भी आपके कंफर्ट्स है उसके रिलेटेड हो, तो चीज़ें जो है वो डिले होती है, जो इसीलिए ऐसे इंसान जो है थोड़ा गुस्सा भी हो सकता है उसके अंदर, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है क्योंकि चीज़ें जो है उसके हिसाब से वर्कआउट नहीं करती, स्लोली और स्टेडीली जो है वर्कआउट करते, स्लोली और स्टेडी जो है आपको कंफर्ट्स मिलते हैं आपके लाइफ में। दोस्तों ये था शनि आपके फोर्थ हाउस में। अब बात करते हैं शनि आपके फिफ्थ हाउस में। जब भी शनि आपके फिफ्थ हाउस में होगा तो आप देखोगे कि आफ्टर मैरिज या फिर आप जो है अपने 30s में जो है बहुत स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइन हो रहे हैं। और अगर आपके मन में इच्छा थी कि आपको हायर अथॉरिटी का पोजीशन चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि फिफ्थ आपके अथॉरिटी को भी दर्शाता है, क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है। तो आपको जो है बहुत हार्डवर्क करनी पड़ती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। जब भी शनि आपके फिफ्थ हाउस में होगा तो आप देखोगे कि आपको जो पोजीशन चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जब भी शनि आपके यहाँ पे प्लेस होता है। और अगर शनि अगर यहाँ पे गुरु के साथ हो तो आप जो है टीचिंग में भी जा सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर गुरु की अगर दृष्टियाँ भी पड़ रही है, गुरु की दृष्टि भी अगर पड़ रही है या फिर गुरु के साथ कंजक्ट हो गए यहाँ पे शनि, तो आप देखोगे कि आप जो है टीचिंग में भी जा सकते हो, अपने प्रोफेशन में टीचिंग प्रोफेशन आप अपना सकते हो। तो जब भी शनि आपके फिफ्थ हाउस में होगा तो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इंक्लिनेशन दिखाता है। ऐसे इंसान जो है वो बाद में बहुत स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है, बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करने में बिलीव करता है जब भी शनि आपके फिफ्थ हाउस में होता है। और शनि जब भी फिफ्थ हाउस में होगा तो आप देखोगे कि आप जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको स्लोली और स्टेडीली प्रोग्रेस होगा आपका। आपकी इच्छा होगी कि मुझे बहुत ज़्यादा अथॉरिटी की पोजीशन मिल जाए, लेकिन आपको वो पोजीशन मिलेगी लेकिन हार्डवर्क के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ मिलेगी आपको। तो दोस्तों ये था शनि आपके फिफ्थ हाउस में।
अब बात करते हैं शनि आपके 6th हाउस में। शनि जब भी आपके 6th हाउस में होगा तो ये आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं इधर। जब भी शनि 6th हाउस में होगा आपके नवमांश के, तो 30s में आप देख सकते हैं कि आपके साथ आपके बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आपके आप जो है बहुत ज़्यादा आपके लॉसेस भी हो सकते हैं इधर, अगर शनि आपके 6th हाउस में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब शनि 6th हाउस में हो तो आप अपनी डेली रूटीन जो है वो आप डेली रूटीन अपनी फॉलो करें। जितना अपनी डेली रूटीन फॉलो करेंगे उतना ही जो है शनि का इम्पैक्ट जो है थोड़ा कम होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा कम होगा। और जब भी शनि आपके 6th हाउस में है, 6th हाउस के सेवा भाव को भी दर्शाता है, तो शनि 6th हाउस में होगा तो आपको जो है ज़रूरतमंद लोगों की सेवा भी करनी है, मंदिर में दान भी करना है। तो ये बेस्ट रेमेडीज है। अगर शनि अगर आपके 6th हाउस में, जितना आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरा जितना मंदिर में दान करेंगे उतना ही देखेंगे कि शनि का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो रहा है आपके ऊपर। तो जब भी शनि 6th हाउस में होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना डेली रूटीन फॉलो करें, आप सेवा भाव रखें, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करें या फिर मंदिर में आप अन्नदान करें। इससे भी जो है आपका शनि का प्रभाव आप देखेंगे कि थोड़ा कम हो रहा है। तो शनि जब भी 6th हाउस में आएगा तो आपको वर्क रिलेटेड चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, अपने लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आपको फेस करनी पड़ेगी। आप देखोगे कि आफ्टर मैरिज जो है आपके आप डिलेस हो रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको डिले फेस करना पड़ रहा है, जो भी आप काम स्टार्ट भी कर रहे हैं तो उसमें ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं जब भी शनि आपके 6th हाउस में होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी शनि 6th हाउस में हो तो आप अपना डेली रूटीन ठीक से फॉलो करें, आप सेवा भाव रखें, आप मंदिर में दान करें, आप जो है अन्नदान कर सकते हैं, आप ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो शनि जब भी 6th हाउस में होगा तो आप देखेंगे कि जितना आप लोगों की मदद कर रहे हैं, जितना आप ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जितना मंदिर में जाके आप दान कर रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि आपके जो लाइफ के ऑब्स्टेकल्स है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि यही उसके लिए बहुत बेस्ट रेमेडीज है। जब इस शनि शनि 6th हाउस में होगा तो जितना आप दान कर सके, जितना आप मंदिर में दान कर सकते हैं, जितना हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें उतना आप कीजिए जब भी शनि आपके 6th हाउस में होगा। दोस्तों अब बात करते हैं शनि आपके 7th हाउस में। शनि 7th हाउस में जो है ऐसे इंसान की जो मैच्योरिटी लेवल को दर्शाता है। जब भी शनि 7th हाउस में होगा तो 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर, आपका मैरिज का हाउस है, आपके और आपके बिजनेस का भी हाउस है। तो जब भी शनि आपके 7th हाउस में होगा तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर लेवल होगा, बहुत उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी करेगा वो अपने मैरिज में जब भी शनि आपके 7th हाउस में होगा। और अगर आर्गूमेंट्स भी हो रहे हैं तो उसको अंदर एक एट्रीब्यूट होता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करे। तो जब भी शनि आपकी 7th हाउस में हो, और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, जब भी शनि 7th हाउस में होता है तो आप देखोगे कि आपको आप 30s में आपको बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल रही है, उसके आपको सफलता मिल सकती है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप, लेकिन स्लोली आपको जो है गेन्स होंगे अपने बिजनेस से, या फिर बिजनेस आपका जो भी आप सेटअप कर रहे हैं उसमें आप देखोगे कि आपको जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लोली हो रही है जब भी शनि आपके 7th हाउस में होगा। और काल पुरुष कुंडली में 7th हाउस में तुला राशि में जो है शनि एक्सॉल्टेड भी होता है, उच्च के माने जाते हैं। तो जब भी शनि आपके 7th हाउस में होगा तो ऐसे इंसान बहुत उसमें अंदर एक मैच्योरिटी लेवल होगा, कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल होगा उसके अंदर। और बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा शनि, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी आप स्लोली और स्टेडीली आप देखोगे कि आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है बिजनेस में भी अगर शनि आपके 7th हाउस में है। और लेट मैरिज को भी दर्शाता है, अगर शनि आपके 7th हाउस में तो जो है 30s में आप अपनी शादी कर सकते हैं जब भी शनि। और आप जो है बिजनेस में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, शनि जिस भी भाव में होता है उस भाव से आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको हार्डवर्क करना है, ये दो चीज़ें आपको करनी ही करनी है। जब भी शनि आपके जिस भी भाव में होता है तो उस भाव से आपको जो है एक्स्ट्रा मेहनत, उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो जब भी शनि 7th हाउस में होगा तो बिजनेस में भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, तभी जो है आप देखेंगे कि आपको बिजनेस जो है ग्रोथ हो रहा है। तो दोस्तों ये था शनि आपके 7th हाउस में। हम बात करते हैं आपके 8th हाउस के बारे में। तो दोस्तों 8th हाउस होता है आपके अनएक्सपेक्टेड गेन्स, अनएक्सपेक्टेड लॉस का, सडन गेन सडन लॉस का, आपके इंसिडेंट्स का, सडन इंसिडेंट्स का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है।
और जब भी शनि आपके 8th हाउस में आता है तो आप देखोगे कि अपने लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं आपके लाइफ में, आपका सडनली गेन या फिर सडन लॉस हो रहा है आपके लाइफ में। और जब भी शनि 8th हाउस में होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अच्छे कर्म करें। तो आप देखेंगे कि जब भी आप बुरा कर्म करते हैं तो आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ओक्योर हो जाते हैं, कुछ भी सडनली आपको लॉस हो जाएंगे जब भी आप बुरा कर्म करते हैं। इसीलिए जब भी शनि 8th हाउस में है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है अच्छे कर्म करें। कर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर होता है जब भी शनि आपके 8th हाउस में होता है। और इसके लिए जो रेमेडी है, जो जब भी शनि आपके 6, 8 और 12 हाउसेस में है तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप दूसरों की हेल्प करो, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करो। जितना आप ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करेंगे आप देखोगे कि जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपके लाइफ में हो रहे हैं, तो वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या फिर सडन लॉसेस जो है वो कम होंगे आपके लाइफ में। तो जब भी शनि 8th हाउस में होगा तो आप देखोगे कि आपके साथ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं, सडन लॉसेस हो रहे हैं और सडन गेन भी यहाँ पे शनि आपको दिलवा सकता है अगर आपके अच्छे कर्म हैं। तो ये 8th हाउस में जब भी शनि होता है तो ये कर्म पे बहुत ज़्यादा निर्भर होता है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आप देखोगे कि आपके सडन गेन्स हो रहे हैं, आपके आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जो भी हो रहा है आपके लाइफ में वो भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है जब भी शनि आपके 8th हाउस में होंगे। तो जो तो ज़रूरी जो है वो कर्म है, यहाँ पे कर्म ही प्रधान है। तो आपको अच्छा कर्म करना चाहिए जब भी शनि आपके 8th हाउस में होगा। शनि जो है कर्म को रिप्रेजेंट करता है, कर्म के अनुसार ही फल देता है और कर्म आपके इसी जन्म का नहीं होता है, पास्ट लाइफ का भी होता है। तो जब भी शनि को आपको पॉजिटिव करना है या फिर आप चाहते हैं कि शनि जो है आपको अच्छे रिजल्ट दे, तो एक ही जो रेमेडी है शनि की और बेसिक रेमेडी यही है कि आप अच्छे कर्म करें। तो शनि अगर 8th हाउस में है तो आपको अच्छे कर्म करने चाहिए और शनि जो है आपके सडन गेम्स भी यहाँ पे करवा सकता है। तो दोस्तों ये जो शनि आपके 8th हाउस में, अब बात करते हैं आपके 9th हाउस के बारे में। शनि जब भी 9th हाउस में होगा तो आपको जो है कर्म ही आपको भाग्य के आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। और शनि जो है कर्म फलदाता है तो आपको जो है कर्म ही करने पड़ेंगे और आपको कर्म ही जितना आप अच्छा कर्म करेंगे तो उतने ही आप देखोगे आपको रिजल्ट मिल रहे हैं और आपके कर्म के अनुसार ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। जब भी शनि आपके नवमांश के अगर 9th हाउस में है तो आप देखोगे कि आपके कर्म के अनुसार ही आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। आपको आपको जो है भाग्य का उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर जुपिटर की अगर दृष्टि अगर पड़ रही है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है भाग्य से, लेकिन ज़्यादातर जो है शनि अगर अपने 9th हाउस में है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कर्म करते जाओ इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स के बारे में अगर आप सोचोगे कि मैं इतना सब कुछ कर रहा फिर भी मेरा कुछ हो नहीं रहा है तो आपका सच में कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए आपको कर्म करते जाना है। शनि जो है कभी ना कभी आपको रिजल्ट ज़रूर देंगे, ऐसा नहीं है कि शनि कभी रिजल्ट देते ही नहीं है। अगर आप हार्डवर्क करोगे तो शनि आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट ज़रूर देंगे जब भी शनि आपके 9th हाउस में होंगे। और अगर शनि 9th हाउस में अगर सूर्य के साथ कंजक्ट हैं तो ये भी देखा गया है कि ऐसे इंसान की जो फादर की जो है डेथ भी हो सकती है अर्ली एज में जब भी शनि आपके 9th हाउस में हो और सूर्य के साथ कंजक्ट हो। लेकिन जब भी शनि 9th हाउस में होगा तो आपको कर्म ही करने पड़ेंगे, आपको अपने कर्म के अनुसार ही जो है रिजल्ट्स आप देखोगे कि आपको मिल रहे हैं और बाकी का उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कर्म करते रहे तो एक दिन आप देखोगे कि भाग्य कि आपको आपके करियर में आप देखोगे आपको ग्रोथ मिल रहा है, सडन गेन भी आपको यहाँ पे हो सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छे कर्म करें और कर्म का प्लेनेट है शनि और वो आपके भाग्य के हाउस में बैठा है तो कर्म ही आपको करना पड़ेगा जब भी शनि आपके 9th हाउस में होगा। अब बात करते हैं शनि आपके 10th हाउस में। जब भी शनि आपके 10th हाउस में होगा आपके नवमांश के तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, प्रोवाइडेड आप हार्डवर्क करें। अगर आप हार्डवर्क और मेहनत करेंगे तो आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो या फिर आपका जॉब भी है तो उसमें आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। और शनि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है जब भी शनि आपको 10th हाउस में होता है। और शनि किसी भी हाउस में हो, शनि का बस बेसिक ये है कि आप हार्डवर्क करो, डिलेस होंगे, स्ट्रगल्स आएंगे आपके साथ, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना, आपको हार्डवर्क करते रहना है जब भी शनि आपके किसी भी हाउस में है। और शनि आपके कर्म स्थान पे है, कर्म हाउस में है। और शनि जब भी आपके 10th हाउस में होंगे तो आप देखोगे कि आपके साथ जो है वो डिलेस होंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में। आप देखोगे कि बहुत स्ट्रगल्स आ रहे हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में।
तो और आपको जो है बहुत मैं आपको हिम्मत नहीं हारनी है जब भी शनि 10th हाउस में होते हैं। तो आपको हार्ड वर्क करना है। आप जितना भी मेहनत करोगे उतना आपको जो है रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। स्टार्टिंग में नहीं मिलने वाले रिजल्ट, लेकिन आप 2-3 साल आप एक ही जगह अपना हार्ड वर्क करो, एक ही जगह पे जो है आप जो है अपना पूरा 100% दो। आप देखोगे कि शनि जो है 3 साल बाद जो है आपको जो है वो सक्सेस दे रहा है। आपको जो करियर में वो प्रोफेशनल लाइफ में जो है आपको ग्रोथ मिल रही है जब भी शनि आपके 10th हाउस में होगा। तो जब भी शनि 10th हाउस में होता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें। डिलेज होंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, आप 1-2 बार आप काम करोगे तो नहीं होगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको काम करते रहना है। अगर शनि आपके 10th हाउस में है, आप देखोगे कि आपको जो है वो रिजल्ट आपको जो है खुद रिजल्ट दिखने को मिल जाएंगे अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो इतना शनि आपके 10th हाउस में ओवरऑल अगर आप जॉब भी कर रहे हैं या फिर बिजनेस में भी है तो शनि आपको यहाँ पे सक्सेसफुल बना सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के बाद। दोस्तों अब बात करते हैं शनि आपके 11th हाउस में। शनि जब भी आपके 11th हाउस में होंगे तो आप देखोगे कि आपको जो डिज़ायर्स है वो आपके कंप्लीट हो सकती है। आपने आपने जो भी सारी मेहनत की थी उसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। जब नवमांश में अगर शनि आपके 11th हाउस में है तो ये दर्शाता है कि आपने कर्म कैसे किए, आपके कर्म के अनुसार आपको यहाँ पे फल मिलने वाले हैं। अगर आपने 20s में अगर आपने लेजीनेस में बिताया, अगर आपने कुछ भी ज़्यादा हार्डवर्क नहीं किया है तो शनि आपको यहाँ पे परेशान कर सकता है। जब भी शनि आपको 11th हाउस में होगा तो आपको उतने ज़्यादा गेन्स नहीं होंगे। अगर आपने 20s में बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपनी, और तो आप देखेंगे कि आपके 30s या 35 में जो है आपके गेन्स हो रहे हैं, आप जो आपके प्रोफेशनल लाइफ से आपको बहुत ज़्यादा गेन्स मिल रहे हैं जब भी शनि आपके 11th हाउस में होगा। तो दोस्तों जब भी शनि 11th हाउस में होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो कर्म है, और जब जितना भी 10th और 11th हाउस जो है वो कनेक्टेड होता है। काल पुरुष कुंडल में दोनों हाउसेस को शनि ही रूल करते हैं। तो 10th हाउस में जितना आप काम करेंगे, अगर आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो आपके जो गेन्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे। तो जब भी शनि आपके 11th हाउस में होंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत करें। आप देखोगे कि जितना आपके जो डिज़ायर्स है वो कंप्लीट भी हो सकते हैं। आपके आपने जितना एफर्ट्स डाला होगा उतने आपके गेन्स होंगे। अगर शनि आपके 11th हाउस में है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आप एफर्ट्स डालिए। अगर आप चाहते हैं आपकी बहुत ज़्यादा गेन हो जाए तो ये भी ज़रूरी है कि आप उतने ही आप एफर्ट्स डाल रहे हो। अगर आप एफर्ट्स थोड़ा ही डाल रहे हो और चाहते हो कि आप कुछ बड़ा चाहते हो तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप जितना आप चाहते हो उतने ज़्यादा आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जब भी शनि आपके यहाँ पे 11th हाउस में होंगे। और 11th हाउस में जब भी शनि है तो आपके जो गेन्स भी हो सकते हैं। आप देखोगे कि स्लोली और स्टेडीली आपकी गेन्स भी हो रहे हैं इधर। तो उससे इधर शनि आपके 11th हाउस में। अब बात करते हैं 12th हाउस के बारे में। शनि जब भी 12th हाउस में होता है तो आप देखोगे कि ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में। और अगर आप पहले इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे तो आप देखोगे कि आपके आप जो 30s में जो है बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हो भगवान में। आप जो है बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हो स्पिरिचुअलिटी की। और जब भी शनि आपका 12th हाउस में होगा और ये डोनेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा डोनेट करता है मंदिर में। कोई भी मंदिर का काम करने के लिए वो डोनेट करेगा, या फिर मंदिर में कोई भी स्थापना करने के लिए वो उधर दान करेगा जब भी उसका शनि जो है 12th हाउस में होगा। और जब भी नवमांश में शनि 12th हाउस में होता है तो ऐसा इंसान मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है और वो बहुत स्पिरिचुअल भी होता है। और ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है स्पिरिचुअलिटी के लिए। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और मंदिर के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। मंदिर में दान करेंगे या फिर मंदिर निर्माण भी कर सकते हैं जब भी शनि आपके 12th हाउस में होगा नवमांश के। और स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत इंसान बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं बाद में, और वो मंदिर का भी निर्माण कर सकते हैं, वो डोनेशन कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी आपका शनि 6, 8, 12 में होगा तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सेवा भाव रखें अपने अंदर ही। सेवा भाव आप कीजिए कि ज़रूरतमंद लोगों की आप सेवा करें, आप जो है दान दक्षिणा करें, मंदिर में आप जो है डोनेशन करें, आप अन्नदान करें। तो उतना ही जो है आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे अपने लाइफ में जब भी शनि 6, 8, 12 में होगा। तो दोस्तों ये था शनि के बारे में, जो 12 हाउसेस में शनि आपको जो फल देगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।